बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग अरीना 205। मेरा नाम है लियाकत अली और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग अरीना। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं एक नया टॉपिक कवर करने वाला हूँ। ये हमारा HTML ट्यूटोरियल चल रहा है और इसमें हमारा ये थर्ड लेक्चर है। इन केस अगर आप कोई भी इशू फेस कर रहे हो इस वीडियो में या इससे पिछली जो वीडियो हमने अपलोड की है इसमें, तो मेरे साथ इन सोर्सेज पे आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है, एड्रेस है, और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। इन सोर्सेज पे आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो या कंप्यूटर से रिलेटेड हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का एजेंडा हमारा ये है कि हम पहला एग्जांपल देखेंगे H1 एंड P टैग का, ठीक है। दूसरा जो है हम पढ़ेंगे इमेज टैग विद एग्जांपल और उसका कुछ एट्रीब्यूट है वो भी देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ए टैग देखेंगे और उसका कुछ एट्रीब्यूट है और उसका एग्जांपल देखेंगे। जो तीन एग्जांपल है, ऊपर जो तीन एग्जांपल्स हैं, ये जो तीन एग्जांपल्स हैं ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसका हर टैग जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल और उसके बाद एक्सप्लेनेशन पर बाद में आएंगे। मैंने यहाँ पर नोटपैड ओपन की है और इसमें हम प्रैक्टिकल तीन एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन देना है, डॉग टाइप देना है और HTML देना है, ठीक है। इसका क्या मतलब है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। HTML लिखना है, इसके बाद जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद टाइटल टैग देना है और उसके अंदर जो कंटेंट है वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ एग्जांपल, या मैं दे देता हूँ बेसिक एग्जांपल, ठीक है। और ये टाइटल टैग जो है उसको क्लोज करना है। और सॉरी, यहाँ पर टाइटल टैग से पहले आपको यहाँ पर हेड टैग लगाना है, ठीक है। और उसके बाद हेड टैग यहाँ पर क्लोज करना है। इसके बाद बॉडी टैग को स्टार्ट करना है और बॉडी टैग के अंदर मैं टू टैग्स लेता हूँ। पहला तो P टैग लेता हूँ, ठीक है। दिस इज़ अ पैराग्राफ टैग, शीशु, ये एक पैराग्राफ टैग है। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ H1 टैग, दिस इज हेडिंग टैग, ठीक है। और दिस इज पैराग्राफ टैग, मेरा पहला एग्जांपल है, ठीक है। और बॉडी टैग जो है उसको वापस क्लोज करना है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर बॉडी हमने स्टार्ट की, ठीक है। यहाँ पर वो दोबारा हम क्लोज करेंगे। जो भी टैग आपने स्टार्ट की है उसको दोबारा क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर HTML टैग जो है उसको भी क्लोज करना है। उसको सेव करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि फाइल पर आना है, ठीक है। फाइल पर आने के बाद सेव पर क्लिक करना है, ठीक है। लोकेशन चूज़ करना है कि कहाँ पर ये आप स्टोर करना चाहते हो। तो मैं डेस्कटॉप पर स्टोर करना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या लिखना है, इसका नाम देना है, मैं एग्जाम्पल के नाम से स्टोर करना चाहता हूँ। और एक्सटेंशन देना है कि ये फाइल जो आप स्टोर कर रहे हो ये कौन सा फाइल है। तो मैं यहाँ पर HTML लिख लेता हूँ ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके कि ये HTML का फाइल है, ठीक है। फिर यहाँ सेव पर क्लिक करना है। आपका फाइल सेव हो गया। उसका रिजल्ट हम देखेंगे। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर आएंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पर जाते हैं और डेस्कटॉप में अपना एग्जाम्पल जो हमने स्टोर किया था वो ये है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। तो उस पर मैं राइट क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ओपन विद पर आ जाना है, ठीक है। ओपन विद के बाद आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। गूगल क्रोम पर ओपन करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट एज पर ओपन करना है। तो मैं फ़िलहाल गूगल क्रोम पर ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आ चुका है, ठीक है। ये हमारा जो हमने यहाँ पर दिया था बेसिक एग्जाम्पल टाइटल में वो आ चुका है।
दिस इज़ अ पैराग्राफ टैग, वो पैराग्राफ टैग आ चुका है। दिस इज़ हेडिंग टैग, ये हेडिंग टैग आ चुका है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पहला एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो पहला मैं एक्सप्लेन करूँगा डॉक टाइप टैग। ठीक है, किस लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं कि ऑल द डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद अ डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। ये डॉक्यूमेंट टाइप जो है उसका डिक्लेरेशन से हर HTML फाइल स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, द डॉक टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प द ब्राउज़र टू डिस्प्ले वेब पेज करेक्टली। ये जो डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन है ये क्या करता है, ब्राउज़र का हेल्प करता है कि टाइप कौन सा है। ये जो टाइप आप ओपन कर रहे हो ब्राउज़र को ये बताता है एक केस का टाइप क्या है। ठीक है, कि ये HTML5 है या HTML4 है या HTML3 है। ये टाइप क्या करता है, ब्राउज़र को ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन बताता है। ठीक है, और फाइल को करेक्टली क्या करता है, डिस्प्ले करता है। ठीक है, इस ब्राउज़र को बताता है, इस ब्राउज़र को कौन, डॉक टाइप, कि ये टाइप जो आप, ये फाइल जो आप ओपन कर रहे हो ये किस टाइप का है। ठीक है, HTML5 का है, HTML3 का है, HTML4 का है। ठीक है, इतना सा काम है इसका। ठीक है, और कुछ पॉइंट यहाँ पर हम और भी पढ़ेंगे। इट मस्ट ओनली अपेयर वंस एट द टॉप ऑफ द पेज बिफोर द HTML टैग। ये एक बार यहाँ पर अपेयर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको एक बार, सिर्फ एक बार। ठीक है, और HTML टैग से ऊपर लिखना है, बाद में ये नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, कहीं भी आपने नहीं लिखना है, जस्ट फाइल के ऊपर सिर्फ वंस टाइम लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो क्या कह रहा है, द डॉक डिक्लेरेशन जो है इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव मतलब ये है कि आप ये स्मॉल और कैपिटल में दे सकते हैं। अगर ये आप स्मॉल में देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, डॉक टाइप, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर ये आप ऐसे चाहते हो डॉक टाइप तो भी कोई मसला नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है, डॉक डिक्लेरेशन फॉर HTML5, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ये डिक्लेरेशन हमने डॉक टाइप का किया है। ये डॉक्यूमेंट का डिक्लेरेशन जो किया है हमने, इसका टाइप का डिक्लेरेशन जो हमने किया है वो किस डॉक्यूमेंट का हमने किया है, HTML5 का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जब ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिखते हो, टैग लिखते हो, तो यहाँ पर ब्राउज़र को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि ये डॉक्यूमेंट 5 है, HTML डॉक्यूमेंट 5 है। ठीक है, इसका काम इतना ही था। ठीक है, उसके बाद आता है HTML टैग। तो HTML टैग जो है, द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगिंस विद द HTML स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। HTML का डॉक्यूमेंट जो है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो पेज है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ये HTML का डॉक्यूमेंट है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होता है। तो ये ऊपर का जो स्टार्ट है ये कहाँ से होता है, ये इस HTML से होता है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं, सॉरी, और उसके बाद आते हैं, देखते हैं हेड टैग। तो हेड टैग जो है इसमें हम मेटा डेटा दे सकते हैं। ठीक है, वो मेटा डेटा हम बाद में देखेंगे। और उसके बाद टाइटल टैग आ जाता है। तो टाइटल टैग में हम अपना ब्राउज़र की, ये जो ब्राउज़र है ये ये जो टाइटल है ये हम यहाँ कहाँ देंगे, इस टाइटल, जो भी कुछ हम यहाँ देंगे तो ये यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हेड टैग को क्लोज करना है, बॉडी टैग को स्टार्ट करना है। जितना भी विजिबल पार्ट है वो बॉडी टैग में लिखना है। ठीक है,
जो भी कुछ आप यहाँ लिखेंगे तो ये यहाँ पर अपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लफ्ज़ी तौर पर भी पढ़ते हैं। बॉडी टैग, द विजिबल बॉडी टैग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। द विजिबल पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन द बॉडी एंड बॉडी स्टार्ट टैग एंड बॉडी क्लोज टैग, ठीक है। जो जितना भी विजिबल पार्ट है मैंने आपको पहले बताया ये इस बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। विजिबल पार्ट अगर आप चाहते हैं कि वो मैं ब्राउज़र में डिस्प्ले कर सकूं तो ये यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद आती है किस चीज़, हेडिंग टैग आता है। ये जो हेडिंग टैग हमने लिखा है ये आता है। तो हेडिंग टैग, HTML हेडिंग टैग आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग्स। HTML का जो हेडिंग्स है वो आप H1 से लेकर H6 तक डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ, दिस इज हेडिंग 2। जो HTML की हेडिंग्स है वो आप 1 से लेकर 6 तक दे सकते हैं। द H1 डिफाइन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, H1 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग को बताता है, ठीक है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। और H6 जो है वो एक लीस्ट इम्पॉर्टेंट टैग है, ठीक है, डिफाइन कर देता है। इसके बाद HTML पैराग्राफ टैग आता है। तो HTML का जो पैराग्राफ टैग है, ठीक है, ये किससे डिफाइन होता है, P से। P को स्टार्ट करना है और उसको क्लोज करना है, तो इसका मतलब है कि ये एक कौन सा टैग है, पैराग्राफ टैग है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा एग्जांपल। ये हम अब देखेंगे एग्जांपल 2 कि हम कैसा एक फाइल्स के साथ लिंक बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिंक बनाएंगे। तो ये लिंक के लिए आपको क्या करना है, ए लिखना है, टैग लिखना है, HRE हरीफ टैग लिखना है और उसके बाद उसका लोकेशन देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर जाता हूँ और एक फाइल लेता हूँ, देखता हूँ और उसका लोकेशन उठा लेता हूँ, ठीक है। n.ph सॉरी n.jpg लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिखना है क्लिक हेयर, ठीक है, ए लिखना है। इसको सेव करना है, ठीक है, ब्राउज़र में ओपन करना है, रिफ्रेश करना है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है तो ये आपको अपेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एक लिंक बना दिया, किस टैग के ज़रिए से, हमने ए टैग की मदद से हमने एक लिंक बना दिया, ठीक है। और ये ए टैग जो है वो क्या करता है, लिंक के लिए यूज़ होता है। और ये जो HREF है ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है। ये डेस्टिनेशन बताता है कि जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उसका पाथ दिया है कि एंड एक फ़ाइल का नाम है .jpg जो JPG है और उस पर क्लिक करें। और यहाँ पर मैं लिखा है इसका कंटेंट की क्लिक करें, ठीक है, और उसको मैंने क्लोज किया है। तो जब भी यूज़र आएगा यहाँ पर और इस पर क्लिक करेगा तो वो सीधा वो फाइल तक जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं HTML लिंक टैग। HTML लिंक टैग आर डिफाइंड विद द ए टैग। HTML का लिंक टैग जो है वो ए से डिफाइन होता है, ठीक है। ए से हमें पता चल जाता है या ए से डिफाइन होता है कि एक लिंक टैग है। द लिंक डेस्टिनेशन स्पेसिफाइड इन द हरीफ एट्रीब्यूट। जो लिंक का डेस्टिनेशन है, अगर एक बंदा आए और इस लिंक पर क्लिक करे तो वो कहाँ जाएगा, तो उसका डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई कर रहा है, ये हरीफ कर रहा है, ठीक है। तो उसमें हम अपना एड्रेस देंगे, पाथ देंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट जो है वो क्या है, मैंने बताया कि ये एक एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML एलिमेंट। ये जो HTML एलिमेंट है इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये हरीफ टैग प्रोवाइड कर रहा है,
ठीक है, ये हरीफ टैग प्रोवाइड कर रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, और चलिए हम पढ़ते हैं दूसरा टैग और तीसरा एग्जाम्पल में हम IMG देखेंगे, SRC, और इसके बाद जो है हम यहाँ पर भी मैं देता हूँ जे, ठीक है, और यहाँ पर डबल कोड लगाना है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, सेव करना है, और यहाँ पर आप ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ ब्राउज़र में रिफ्रेश करना है। ठीक है, तो अब ये लिंक नहीं हुआ ऑटोमेटिक। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एड इमेज टैग लिख लिया, उसका सोर्स दिया कि ये फाइल कहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, और उसका पाथ हमने दिया कि ये फाइल यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो जब ब्राउज़र इसको रीड करेगा तो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र इस पे इमेज को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। और जो हमने ए टैग में इमेज दिया था, ए से हमने पहले किया था n.jpg, तो ये एक लिंक था। ठीक है, जब तक आप इस पर क्लिक ना करें तो आपको इमेज डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन ये डायरेक्ट इमेज डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि ये एक इमेज टैग है और ये एक लिंक टैग है। ठीक है, इस लिंक टैग से आप बहुत सारे फाइल और भी अटैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं इमेज टैग को। तो HTML image tag, HTML image tag are defined with the image tag। HTML का जो image tag है वो किससे डिफाइन होता है, IMG tag से डिफाइन होता है। द सोर्स फाइल, जो सोर्स फाइल जो आप उठाना चाहते हो वो किससे आप उठाएंगे, आप उठाएंगे SRC से। अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये भी एक एट्रीब्यूट जो है, यहाँ पर लिखना है अल्टरनेटिव टेक्स्ट ALT और यहाँ पर लिखना है नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब इसका एक्सटेंशन जो है वो ठीक नहीं है। ये इस तरीके का फाइल, इस किस्म का फाइल कहीं भी ये इसको नहीं मिलेगा, तो ये जो है क्या करेगा, एक मैसेज प्रिंट करेगा, फाइल नॉट फाउंड। तो ये फाइल नॉट फाउंड का काम जो है वो हम इस टेक्स्ट एट्रीब्यूट से ले सकते हैं। हम इसके ज़रिए से ये मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका एक्सटेंशन ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका वेट देता हूँ। पहले तो मैं इसे पर तो आपको दिखाता हूँ ये कैसा देखेगा, ये ऐसा देखेगा। मैं इसका वेट जो है वो सेट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वेट मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, तो अब ये दे सकते हैं कि इसका वेट कितना छोटा हो चुका है। ठीक है, उसका हाइट या मैं इसको 100 कर देता हूँ ताकि कुछ बड़ा हो जाए, 100 से भी नहीं हो, और 400 कर देता हूँ। और उसके बाद जो है इसका मैं हाइट दे देता हूँ। ठीक है, हाइट इसमें देता हूँ 200। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हाइट 200 हुआ है। यहाँ मैं हाइट देता हूँ 500। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका हाइट छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इसका वेट छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अगर फाइल का एक्सटेंशन में कोई पर है या फाइल नहीं मिला इसको, तो ब्राउज़र क्या करेगा, उस केस में ये टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये एक यूज़र को इंफॉर्मेशन है कि आपका फाइल फाइंड नहीं हो सका। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक एग्जाम्पल और हमने उसको एक्सप्लेन भी किया। अब यहाँ पर आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पेज का सोर्स कोड देखूँ, तो इसके लिए आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर क्लिक करना है व्यू पेज सोर्स। ठीक है, तो आप इस पेज का सोर्स कोड देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या करना है आपको, पहले यहाँ आना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद व्यू पेज सोर्स क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर तो आप सोर्स कोड में आएंगे। ठीक है,
दूसरा बात यह कि अगर आप ये जो टैग है आप इसको इंस्पेक्ट करना चाहते हो कि इसमें कौन कौन सा टैग इस्तेमाल हो चुका है और उस पर स्टाइल कौन कौन सा लगा है और उस पर एट्रीब्यूट कौन कौन से लगी हैं, तो यहाँ पर राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इंस्पेक्ट पर आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि इसका विड्थ जो है वो 400 है। ठीक है, और हाइट जो है हम एक्सपेक्ट रेशियो जो है वो ऑटो है 400 और बाय 500 है, और 500 इसका हाइट है जो हमने यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये हाइट हमें यहाँ बता रहा है और ये विड्थ जो है हमें यहाँ बता रहा है। ये सारा एलिमेंट जो है उसका CSS भी दिखा देगा और HTML भी दिखा देगा। अगर यहाँ पर कोई CSS होता तो ये CSS यहाँ पर होता। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ बेसिक एग्जाम्पल, और उसके बाद हमने सोर्स कोड भी देखा कि हम एक पेज का सोर्स कोड कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद हमने एक एलिमेंट को इंस्पेक्ट किया और उसका CSS और HTML भी देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।